नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों को लंबे समय से प्रतीक्षा रहती है। साथियों, बताते चलें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। बताते चलें, इस वीडियो में हम लेखपाल की जो भर्ती होने वाली है उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या विभाग में चल रहा है, कितने पद आने वाले हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, अभी ये उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। बताते चलें, अभी पिछले 2 साल पहले लेखपाल की परीक्षा हुई थी और किन्हीं कारणों की वजह से परीक्षा रद्द भी हुई थी और कोर्ट के दरवाजे पे पहुंची है। तो लेखपाल की परीक्षा जो है समय समय पे होती रहती है। इसको तैयारी करने वाले बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लंबे समय से इसकी तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं इस भर्ती के इंतजार में रहते हैं। तो इनके लिए एक कहीं ना कहीं खुशखबरी का माहौल है। एक अच्छी खबर है कि 9000 के आसपास लेखपाल के नए पद आने वाले हैं। लेखपाल के 9000 पद की अच्छी खासी संख्या होती है, जिससे अधिकतम अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। आगे बताते चले न्यूज में, राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी जो राजस्व परिषद है वो 31 अक्टूबर तक जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसको इसका ब्यौरा भेजने की तैयारी में है, ताकि भर्ती जो है वो यथाशीघ्र पूरी हो सके। बताते चलें, उत्तर प्रदेश ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने लेखपाल के जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरने के निर्देश जारी कर चुका है। पूर्व में 4700 पदों अधियाचन, बताते चलें कि पूर्व में लगभग 4700 पदों पर अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसमें दिव्यांग कोटे के पदों का चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा गया है। यानी इससे पहले जो परिषद ने अधीनस्थ सेवा आयोग को पदों की संख्या भेजी थी वो लगभग 4700 के करीब थे। अब नए सिरे से उसमें जो दिव्यांग कोटे के पद होते हैं उनको नए तरीके से चिन्हांकन करने के बाद नए तरीके से अधियाचन भेजने की तैयारी में है। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। बताते चलें, वर्ष 2023-24 और वर्ष 24-25 के अंतर्गत लेखपालों की पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी 23-24 और 24-25 में जो लेखपाल हैं उनकी पदोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हो चुका है। उनको जल्द से जल्द पदोन्नति भी मिल जाएगी। बताते चलें, करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति करके कानून को बनाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो अब तक कार्यरत लेखपाल हैं उनमें से लगभग 1500 लेखपालों को पदोन्नति करके उनको कानून गो के पद पर रखा जाएगा। कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी गणना होगी। यानी अभी जो 4700 पदों का अधियाचन किया गया था, अब उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आगामी वर्ष में कितने पदोन्नति होने हैं, उन पदों को भी इस पदों में जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाली, यानी 23-24 आगामी जो 2 वर्षों में लेखपाल सेवानिवृत्त होंगे उनका भी ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। बताते चलें, अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी अगले जुलाई 2025 से जून 2026 के मध्य जो भी लेखपाल रिटायर होने वाले हैं, जो उनसे पद रिक्त होंगे, उन पदों को भी नई भर्ती में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बताते चलें, इनकी कुल संख्या लगभग 8500 से 9000 के करीब रहने की संभावना है। लेखपालों की नियुक्ति पदाधिकारी, उप जिलाधिकारी व विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं। यानी जो ये लेखपाल के पद होते हैं, ये जिला कैडर पद होते हैं। इनका जो मुख्य अधिकारी होता है, जो इनका नियोक्ता होता है, वो उप जिलाधिकारी होता है।
और विभागाध्यक्ष के जो मंडलायुक्त होते हैं ये इनके अधिकारी होते हैं। विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए अधिकृत हैं। यानी इनके जो रिक्त पद हैं इनके अध्याचन के लिए जो विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर नियुक्त हैं वो ही इनका अध्याचन जो है वो आगे भेजते हैं। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अध्याचन भेजने के लिए कहा गया है। यानी राजस्व परिषद ने जो कमिश्नर्स होते हैं उनको निर्देशित किया है कि जो भी रिक्त पद हो रहे हैं उनका अध्याचन जल्द से जल्द भेज दिया जाए। राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अध्याचनों को इकट्ठा करके यूपीएसएससी को भेजेगा। यानी जितने भी राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए हुए अध्याचनों को इकट्ठा करेगा और यूपीएसएससी को भेज देगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों की पदोन्नति का आदेश जारी हो सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यानी जो लेखपाल पहले से कार्यरत हैं उनको अगले हफ्ते ही उनकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और शासन स्तर से उनका आदेश भी जारी हो जाएगा। अगले सप्ताह लेखपालों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद सभी मंडल से आए अध्याचन भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना बना रहा है। यानी सबसे पहले इन पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। यानी ऐसे पद जो पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे, अगले 2 वर्षों में जो रिटायर होने वाले लेखपाल हैं उन सभी पदों को जोड़ते हुए जो नए पद सृजित होंगे उनका अध्याचन कमिश्नर्स यूपीएसएससी को करेंगे। बताते चलें ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेखपालों की जो पदोन्नति होनी है उसका आदेश अक्टूबर मंथ में ही आने वाला है। तो अक्टूबर मंथ जो है वो कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर मंथ जो है साबित होता जा रहा है। अभी अक्टूबर मंथ में ही सभी कर्मचारियों के लिए बोनस अनाउंस हो चुका है, डीए में बढ़ोतरी हो चुकी है और अलग अलग तरीके से योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जो लेखपालों के नए पद जो सृजन की प्रक्रिया चल रही है उसकी भी मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही साथ लेखपालों में जो उनकी पदोन्नति होनी है उसका भी आदेश अक्टूबर मंथ में ही जारी होने की संभावना है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो अक्टूबर का मंथ है कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी भरा मंथ है। इसमें विभिन्न स्तर से विभिन्न प्रकार से कर्मचारियों को तोहफे के तौर पे, खुशखबरी के तौर पे कोई ना कोई न्यूज मिलती रहती है। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग कोचिंग सेंटरों में तैयारी करते रहते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि लगभग 9000 के करीब पद जो हैं वो अक्टूबर मंथ में ही उसकी प्रस्तावना है उसका अनुमोदन के लिए आयोग को भेज दिया जाएगा। बताते चलें, आशा करते हैं कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में ही लेखपाल के जो पद भरे जाने हैं उसका शासनादेश जारी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेखपाल के पद जो हैं कहीं ना कहीं उनके आशा भरे होंगे और उनके रोजगार में सहायक भी होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 9000 के करीब लेखपालों के पद भरे जाएंगे और इसका शासनादेश भी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक में कहीं ना कहीं जारी हो सकता है। इस प्रकार से जो लेखपाल के रिक्त होने वाले पद हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भर्ती नहीं आने वाली है उसमें उन पदों को भी जोड़ा जा रहा है जो या तो पदोन्नति से रिक्त होंगे, जो अगले 2 वर्ष में रिटायर होंगे, या कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो किसी वजह से पद को छोड़ चुके हैं या किसी अन्य जगह नौकरी कर चुके हैं या किसी का मृत्यु हो गया, कोई अन्य कारण है। आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन लगी हुई है। यानी इसमें उन सब चीज़ों की भी गणना की जा रही है। सेवानिवृत्त होने वाले हैं, किसी की मृत्यु की अन्य कारणों से अगर पद खाली हो रहे हैं तो उनका सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यानी कोशिश ये की जा रही है जो भी नई भर्ती आए उसमें मैक्सिमम पदों को जोड़ा जाए, चाहे वो पदोन्नति से जो रिक्त पद होंगे
उनको उनकी गणना करना हो, या अगले आगामी 2 वर्षों में जो लेखपाल रिटायर होने वाले हैं उनके पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। या कुछ ऐसे पद हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है या अन्य कारण है, या किसी अन्य जो ग्रेड पे वो कहीं ना कहीं चयन पा गए हैं, तो उनसे जो पद रिक्त हुए हैं उन सारे पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और लगभग 9000 के आसपास जो नए पद आने की संभावना है। जो कमिश्नर्स हैं, जो उप जिलाधिकारी या मंडलायुक्त स्तर पर इसकी गणना की जा रही है। जैसे ही इसकी गणना संपन्न हो जाएगी, तुरंत ही जो UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग है उसको इसका अध्याचन भेज दिया जाएगा और वो इसकी भर्ती का आयोजन करेगा। इसकी परीक्षा इत्यादि जो भी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत होगी। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों पर गरीब घर देहात इत्यादि से आकर के शहरों में कोचिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे ले रखे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लेखपाल का पद भी बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। इसको लेकर के बहुत से परीक्षार्थी पहले से प्लानिंग करते हैं, तैयारी इत्यादि करते रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी खबर है। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। आप समझ पाए होंगे कि लेखपाल के पद कब आने वाले हैं, कितने पद आने वाले हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया गया है। साथियों, निवेदन करते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इस प्रकार से भर्ती से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कर्मचारियों के हित में कोई अगर न्यूज आती है तो इस पर वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो भी अगला वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 9000 से ज़्यादा पदों पर लेखपाल की भर्ती होने वाली है। तो जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और धार दे दीजिएगा, जिससे जब भी इसका नोटिफिकेशन आए, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें आपकी भी एक सीट कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाए। आप इतनी अच्छी तैयारी करिए कि इस बार आपको नौकरी इस भर्ती में अवश्य मिल जाए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी तैयारी सार्थक हो, आपके प्रयास सार्थक हों और आपके सपनों को नई उड़ान मिले। पुनः एक बार बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में जो पदों का ब्यौरा लेखपाल भर्ती होने वाली है उसको लेकर के गणना की जा रही है। कितने पद खाली होने वाले हैं, चाहे पदोन्नति से हों, चाहे सेवानिवृत्ति से हों, या किसी अन्य कारण की वजह से जो भी लेखपाल के पद खाली हुए हैं, उन सभी पदों को जोड़ते हुए लगभग 9000 के करीब पद आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन यानी अभी जो अध्याचन को बताया गया वो 31 अक्टूबर से पहले आयोग को भेजने की तैयारी है। यदि 31 अक्टूबर से पहले आयोग के पास इसका ब्यौरा भेज दिया जाता है तो उम्मीद करिए दिसंबर या जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में ही इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।